वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक सेक्रेट बताने वाले हैं आपको, ताकि आप लोग भी टॉप कर सकें। टॉप करने का राज क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, और या फिर पीजी में हैं, या फिर कोई बीएड वगैरह कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपकी परीक्षा लिखित होती है, तो उसमें कॉपी लिख करके कॉपी लेखन के माध्यम से या टॉप करने के जो सेक्रेट होते हैं, जो टिप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं, कॉपी लिखते समय आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कॉपी लिखते समय कि आपको स्वच्छता पर उतना ज़्यादा ध्यान तो अगर दे लेना है तो दे दीजिए, बाकी स्वच्छता पर उतना विशेष ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन ऐसे लिखें ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सारे के सारे उत्तर जो होंगे आपके कॉपी में अंकित होने चाहिए, अर्थात जितने प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो है, जितने मतलब प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न में मान लेते 2 खंड में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपसे 2 खंडों में पूछा गया, तो उन दोनों खंडों के उत्तर जो है आपके पास होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन एवं उसकी धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। अब ऐसे प्रश्न पूछा गया तो औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन सबसे पहले आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे। उसके बाद में उसकी धार्मिक नीति, मतलब औरंगजेब की धार्मिक नीति, आप दूसरी हेडिंग डाल करके लिखेंगे। मतलब जो प्रश्न का उत्तर है उसके पूरे के पूरे पहलुओं पर आपको लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर्स जब भी आपके जो है कॉपी को देखे तो आप पर लिखा रहे। अब होता क्या है कि आपको मान लेते उत्तर नहीं पता है, फिर भी आपको लिखना है उत्तर। तो आपको उत्तर पता हो चाहे ना पता हो, आपको उत्तर लिखना है, आपको छोड़ना नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे 10 प्रश्न अगर आपको अनिवार्य कहा कि 10 प्रश्न करने हैं, 10 का आपको आपके हेडिंग में पढ़ा होना चाहिए प्रश्नोत्तर संख्या आपके 10 पढ़े होने चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर प्रभावित होता है और आपको नंबर अच्छे खासी मात्रा में देता है। ठीक, साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि जब भी आप लिखें तो आप जब हेडिंग डालें ना, तो हेडिंग को आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने का प्रयास करें। जो हेडिंग हो उसको हो सके तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और उसको थोड़ा सा अच्छे जो है फॉर्म में लिखें। मतलब ज़्यादा सजाने में मत फंसे, लेकिन लिखें अच्छे तरीके से, ताकि वो लगे कि हाँ हेडिंग है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब होता क्या है, एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक स्केच जो आता है, स्केच जो काला वाला स्केच आता है, उससे हेडिंग डालें। और कैसे हेडिंग डालें, आपको जो लिखावट होगी थोड़ी सही हो जाए। जो स्केच होता है उसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, ले लीजिए, और उसकी जो आगे की जो एक प्रकार से जो निब होती है, अर्थात नोक जिसको कहते हैं, उस नोक को क्या करेंगे आप थोड़ा सा जो है ब्लेड से क्या कर दीजिए, जो है कैंची से थोड़ा सा आगे का काट दीजिए, ब्लेड से काटिएगा, थोड़ा सा काट दीजिए। उसके बाद में फिर लिखिएगा, देखिए कितना अच्छा एक प्रकार से लगेगा कि पेंटर कोई लिख रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो उससे क्या होगा कि हेडिंग उससे डालेंगे तो प्रभाव एक प्रकार से बढ़ेगा। साथ ही साथ जो है सेमेस्टर परीक्षाओं में जो आपकी परीक्षा होनी है, अभी हाल ही जो है लगातार आपकी परीक्षाएं जो है जनवरी लास्ट से शुरू हो रही हैं। और ऐसे में अभी देखा होगा आप लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक जो है वेबसाइट पर जो है, तो शायद उसकी वो नहीं आई है, लेकिन वेबसाइट पर तो हमने देखा, वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो एक जो है पीडीएफ फाइल जो है ट्रेंड कर रही है। उसमें जो है परीक्षा के जो है तारीख को बताया गया कि यहाँ का परीक्षा है। हालांकि वो बाद में हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अभी। बट मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर प्रणाली में आपको कॉपी लिखते समय बस किन किन बातों पर ध्यान देकर के अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने हैं, टॉप भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले हमने सारी बातें आपको बताया, मतलब कि 2-3 बातें तो बताई होंगी। अब आगे क्या बात है कि आप जब भी उत्तर लिखें तो उत्तर को जब ऐसे कि हमने हेडिंग वगैरह डाल लिया आपने, और उत्तर ना भी पता हो तो आप बना करके लिख दीजिएगा। और जो उत्तर ना पता हो उनका उसको कॉपी के बीच में आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है, पहले आपको जो पता हो वो लिखें, बाद में जो पता हो लिखें। और जैसे उत्तर कहा गया कि 100 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 500 में लिखना है, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। जैसे 500 वाले जो 500 शब्द है उसको लगभग 5 पेज में लिखने का प्रयास करें। ठीक, जो 200 शब्दों का कहा गया है उसमें लगभग आप जो है 3 पेज या 3 पेज भर दीजिए, 4 पेज हो सके तो भर दीजिए। और वैसे 5 पे मतलब कि जो 500 वाला होता है 5 से 6 पेज आपको उसमें देना पड़ेगा, मतलब 3 पन्ने लगभग। ठीक, तो आप लोग दीजिएगा। और जो 200 नंबर का होता है उसको 3 पेज दे देंगे तो भी हो जाएगा आपका। लेकिन ये होगी कॉपी आपकी भरी होनी चाहिए। ठीक, ये बात आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं सेक्रेट, कि जब आप वहाँ पर परीक्षा में पेपर में लिख रहे हो तो सबसे पहली बात ये होनी कि टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। अर्थात आप जो है उतने ही समय में जो है आप लिख लें, और ताकि अच्छी आपकी लिखावट हो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल पेपर अपना बनाइए, खुद बनाइए। कि हाँ मान लेते 10 इसे मॉडल हमने आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप अपने जो है क्वेश्चन बैंक या फिर जो कुछ आपके पास है वहाँ से आप प्रश्नों को छाटें कि 10 आते लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमको छाटना है, 5 जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और 2 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों
को। अब उन्हीं में से आपको बिना किताब में देखे हुए या बिना सीरीज में देखे हुए उनके उत्तर को 3 घंटों में या फिर जितने घंटे की आपकी परीक्षा होनी, 3 घंटे की परीक्षा होनी है, तो 3 घंटे में 10 अति लघु उत्तरीय और 5 लघु उत्तरीय, और ये इनका सभी का उत्तर आप अच्छे तरीके से लिखने का एक प्रकार से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें लगातार 5 दिनों से, और उतने ही समय में लिखने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और जब सबसे अलग आपकी कॉपी होती है, सबसे अच्छी लिखी होती है अद्भुत तरीके से, तभी आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ओके। और आपको बता दूं कि जैसे कि मान लेते हैं हिंदी का लिख रहे हैं तो उसमें मसाला डालने का प्रयास करें। मसाला माने समझते हैं ना, जैसे कि कथन वगैरह डालने का प्रयास करें। सोशियोलॉजी कॉपी लिख रहे हैं तो कथन जरूर लिखें, कथन को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पर एग्जामिनर की निगाह पहले जाती है। जैसे किसी का कथन है तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, और आपको अगर एक प्रकार से उसको कथन बनाना है तो आप जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करें। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर की मतलब एग्जामिनर के ध्यान को आपकी कॉपी की ओर आकर्षित करती हैं। वैसे आप उनके पास बहुत सारी कापियाँ होती तो उनमें से आपको अपनी कॉपी को अलग दिखाना है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, थोड़ी एक प्रकार से जटिल और थोड़ा सरल, मतलब समन्वयात्मक रूप से दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द आपके कठिन होने चाहिए, कुछ शब्द आपके सरल भी होने चाहिए। ऐसा समन्वय बना करके चलेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्स में जाएं और अच्छा अंक प्राप्त करें। मेरी यही शुभकामना है कि मतलब आप सभी लोग अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो इन सभी बातों पर अगर आप ध्यान मतलब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक है मेरे जो है आपको बताने का प्रयास करूँ तो आप लोग क्या करेंगे, सीरियल से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। सीरियल से होता क्या, एग्जामिनर्स जो होता है उसको सीरियल से जब मिल जाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको इसका ये है, इसका ये है, तो उसको भी एक प्रकार से कठिनाई नहीं होती आपकी कॉपी चेक करने में। तो ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक बता दूँ कि सीरियल से अगर आप ना भी लिख पाएँ तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग जो उत्तर आपको पता हो उसको पहले लिखने का प्रयास करें। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, आप अपने जो है जो कॉपी है उसके ऊपर अनुक्रमांक भी डाल लें, ताकि आपकी कॉपी वगैरह के जो एक प्रकार से जो चांसेस होते हैं इधर उधर होने के वो भी ना हो सकें। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी में अच्छा माइंडसेट आप लिखते जाइए और सोचते जाइए। साथ साथ आप लिख रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं कि हाँ उत्तर जो है हमारा सही है कि नहीं सही है। अब उत्तर, अच्छा उत्तर कैसे लिखें इसको लेकर के मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कई पॉइंट्स हैं जो कि आपको जो है एग्जाम्स में टॉप करवा सकती हैं, सब अन्य विद्यार्थियों से आपको अलग कर सकती हैं। तो इन सभी बातों पर आप लोग अच्छे तरीके से कार्य करें और लगातार, मेरा मानिए तो अगर आपके पास पिछले 5 वर्षों का पेपर है तो आप लोग मतलब कि वैसे सेमेस्टर परीक्षा तो अभी चालू हुई है, बट आपके जो क्वेश्चन पेपर उनका मॉडल आप पेपर आप सेट करें। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो 2-3 मॉडल पेपर मैं भी देने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप लोग जो है खुद भी ऐसे करने का प्रयास करें कि ये प्रश्न छाड़ लिया, हमने आपको शुरुआत में ही बताया, तो उस प्रकार का आप कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास मानिए, अगर 5 दिन आपने उसी समय पर लगातार, जैसे 10 बजे से आपकी परीक्षा होनी है, 10 बजे से आपकी परीक्षा होनी है और कितने बजे तक, मान लेते हैं कि 10 से 11, 12 और 1 बजे तक आपकी परीक्षा होनी, 3 घंटे। ठीक, अब 10 से 1 तक आपकी परीक्षा जब होनी है तो इसी के बीच में डेली आप जो है जब परीक्षा शुरू हो उससे 5 दिन पहले से आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें कि हाँ ये हल करना है हमको 3 घंटे में। समय देख लीजिए और बिना देखे हुए आप लोग 3 घंटे बैठें तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जब एग्जाम से बैठेंगे तो आपको हलवा लगेगा सारा प्रश्न। ओके, और मैं बता दूं आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ये सभी के छात्र हैं उनको बता दूं, जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के नए छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं एक सीक्रेट, अभी जल्द ही मैं महासंग्राम नाम से सीरीज लाऊंगा, महासंग्राम सीरीज लाऊंगा। महासंग्राम नाम से वीडियो होगी, उस वीडियो में मेरे भाई मैं आपको विधिवत रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरी के पूरे पेपर के बारे में, अर्थात पूरा का पूरा एक प्रकार से एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे सोशियोलॉजी हो गया तो सोशियोलॉजी के समस्त जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में, उनके अर्थ के बारे में, वो क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी को बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे जियोग्राफी तो जियोग्राफी के समस्त पॉइंट्स को बताने का प्रयास, तो एक ही वीडियो में तमाम सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उस महासंग्राम वीडियो के लिए। जल्द ही मैं आपके सामने वो लाइव क्लास महासंग्राम वाली देने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी करते रहे और समय समय पर मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।